मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर हर किसी को मिले तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। उसे किसी कंधे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसे ना मेरी जरूरत पड़ेगी कल, ना ही किसी और की जरूरत पड़ेगी। वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा अगर उसको सही शिक्षा प्राप्त होगी। बिल्कुल। आप क्या इन लोगों से अलग कर पाइएगा? देखिए, मैं कुछ अलग करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक चीज पे जो मेरा फोकस है। ऐसा सुन रहे हैं कि आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, चुनाव लड़ने की बात तो बाद में कर लेंगे। आज मैं इनके आमंत्रण पे आया हूँ। माँ सरस्वती क्लब लत्ता गांव जो है, यहाँ पे सरस्वती माँ जो है वो शिक्षा की देवी है। ठीक है, और मेरा ध्येय है, चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो है शिक्षा से ही जुड़ा, शिक्षा जगत से ही जुड़ा रहा है। बीआईटी मिश्रा में मैं लेक्चरर रहा, फिर मैं छोड़ के यहाँ पे आया। नमस्ते, मेरा नाम नितिन चंदेल है और आप जमुई लाइव से जुड़ चुके हैं। आज झाझा विधानसभा के लक्ष्मीपुर प्रखंड पहुँचे हैं। ये गांव लत्ता है और आज सरस्वती पूजा का दूसरा दिन है, यानी कि कल बसंत पंचमी था, आज दूसरा दिन है। यहाँ के युवाओं के, मतलब सरस्वती क्लब लत्ता के युवाओं के द्वारा, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, युवाओं के द्वारा आमंत्रण पर एक विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। अमित सिंह युवा समाज सेवी हैं, राजनीतिक फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। पिताजी पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे। वर्तमान में छोटे भाई बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो वो यहाँ के युवाओं के आमंत्रण पर पहुँचे और खुद पूर्व में एक शिक्षक दिल्ली में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, इंजीनियरिंग पढ़ाते थे और एकाएक राजनीति के तरफ इनका घुमाव कहीं न कहीं शोचनीय है। तो आइए जानते हैं, खुद अमित जी से जानते हैं कि आखिर क्या मन में आया जो कि वो राजनीति में मतलब कूद पड़े। युवा समाज सेवी तो पहले ही थे और क्या इनको लगा कि ये राजनीति में कूद पड़े। तो आइए जानते हैं अमित सिंह से। अमित जी, सबसे पहले तो जमुई लाइव पर आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप पहुँचे हैं, सुदूर गांव में पहुँचे हैं। बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही प्रतिभावान युवा लोग यहाँ रहते हैं। सरस्वती क्लब है, शिक्षा में बड़ी रुचि है इन लोगों को। इनके आमंत्रण पर आए तो आप ऐसा सुन रहे हैं कि आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, चुनाव लड़ने की बात तो बाद में कर लेंगे। आज मैं इनके आमंत्रण पे आया हूँ। माँ सरस्वती क्लब लत्ता गांव जो है, यहाँ पे सरस्वती माँ जो है वो शिक्षा की देवी है। ठीक है, और मेरा ध्येय है, चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो है शिक्षा से ही जुड़ा, शिक्षा जगत से ही जुड़ा रहा है। बीआईटी मिश्रा में मैं लेक्चरर रहा, फिर मैं छोड़ के यहाँ पे आया। मैंने देखा कि शिक्षा का तो अभाव खैर पूरे बिहार में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसा सर एक चीज और जानना चाहते हैं कि झाझा विधानसभा में नेता बहुत है, ठीक है ना? तो कोई 10 साल 15 साल से हैं, अनेक पद पर रहे, कोई 5 साल रहे, कोई फिर 5 साल 10 साल रहे। विकास प्रॉपरली जो झाझा का विकास, झाझा विधानसभा का विकास होना था वो हुआ नहीं। गांव गांव ही रह गया, शहर का जो विकास होना था हो नहीं पाया। आप क्या इन लोगों से अलग कर पाइएगा? देखिए, मैं कुछ अलग करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक चीज पे जो मेरा फोकस है, जिस पे मैं लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। न जाने कितने नेता यहाँ कितने सालों से बैठे हैं, विराजमान हैं, और उसको हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो कि सबसे ज़रूरी है, पहली प्राथमिकता है वो, जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई भी बिहार में उस चीज़ को इतना बढ़ चढ़ के उस चीज़ को आगे लाया गया है, उस मुद्दे को आगे रखा गया है। वो मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर हर किसी को मिले तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। उसे किसी कंधे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसे ना मेरी जरूरत पड़ेगी कल, ना ही किसी और की जरूरत पड़ेगी। वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा अगर उसको सही शिक्षा प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात बोले। अंबेडकर बाबा भी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही कर रहे हैं। आगे और युवाओं के लिए कुछ नया सोचे हैं क्या? युवाओं के लिए तो मैं यही सोचा हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ और शिक्षा के क्षेत्र में ही इनके लिए कुछ अपना योगदान दूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जो सबसे पहले जो प्राथमिकता है, मैं उस पर काम करना चाहूँगा और उससे मैं अपने सारे युवाओं को, अपने भाइयों को जोड़ना चाहूँगा। और भी यहाँ के लोगों से मैं आह्वान करूँगा
कि वो मुझसे आके जुड़ें और इस पर बताएं कहाँ क्या खामियां हैं, कहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है किस चीज़ को, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हम लोग एक मंच बनाते हैं, उस पर आके बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और फिर उस पर हम लोग उस कार्य को शुरुआत करेंगे। तो मेरी विनती यही है यहाँ के लोगों से कि वो अपनी समस्याओं को मुझसे अवगत कराएं। क्या है शिक्षा के क्षेत्र में और भी बाकी क्षेत्रों में मैं जानता हूँ काफ़ी गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, लोग मेहनत करने के लिए बाहर जा रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की कमी के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह से एक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था मैं इस क्षेत्र को दिलवाऊँ, इस क्षेत्र को कराऊँ अपने माध्यम से या बिहार सरकार के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए सरकार से पाने के लिए तो आप सभी को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और मेरा साथ देना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा पहला युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि वो अपने शिक्षक अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और मजबूती से ध्यान दें। सरस्वती पूजा जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरे दिन हम लोग भूल जाते हैं, उसका महत्व भूल जाते हैं। सरस्वती पूजा तभी सार्थक है जब आप अपने शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मैं खास करके युवाओं और बच्चों से कह रहा हूँ, आज के बच्चों से कह रहा हूँ जो मोबाइल के चपेट में आ गए हैं और दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है आप मोबाइल यूज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे आप ये देखिए कि आप उससे कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सकारात्मक चीज़ों के प्रति, ठीक है। तो यही मेरा वक्तव्य है, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। बात कर रहे थे सुमित बाबू के बड़े भाई हैं अमित जी, पेशे से शिक्षक रहे और नौकरी छोड़ करके आ गए राजनीति के क्षेत्र में। और इनसे जो शिक्षक है, शिक्षक की भाषा बोल रहे थे, शिक्षक की तरह बोल रहे थे, बिल्कुल ही पॉलिटिकल नहीं लग रहे थे। युवाओं को प्रेरित किए कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आइए, शिक्षा का उपयोग सही से कीजिए। आप शिक्षित बनिएगा तो रोजगार खुद ब खुद मिलेगा। आप जमुई लाइव देख रहे हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाली घंटी को दबा दीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।